माइक। हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आपके लिए लेकर आए हूं एस्टेट फिजिक्स 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नजरिया मेरा होगा, बनाइएगा आप प्रश्न को। हम किसी भी प्रश्न में आपको इस जगह पर नहीं फंसने देंगे कि ये होगा कि ये होगा। आप कंफर्म हो रहिएगा कि यही होगा। तो उसके लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में 80% 9th और 10th से प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% प्रश्न 10वीं के ऊपर से रहेगा। ठीक है। अब जैसा कि सिलेबस दिया गया है, इस बार जो है खिचड़ी कर दिया, इसीलिए एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 2011 वाला जो मामला था उसको फॉलो किया जाए। ठीक है। जो मैथ वाले सेक्शन में रहेंगे उसको 50 मार्क्स का मैथ और 50 का फिजिक्स पूछा जाए, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। उसी को लेकर स्टूडेंट चल भी रहे हैं। तो जो भौतिक विज्ञान का जो प्रश्न होगा वो 80% 9th से और 10th से प्रश्न होगा और 20% प्रश्न जो होगा वो 10th के ऊपर होगा। तो अगर हम चलें अगले स्लाइड की ओर, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे देखने का नजरिया क्या होगा और आप कैसे देखते हैं प्रश्न को। आप देखिए, जानते हैं आप सब कुछ हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉक कर देते हैं कि ये होगा कि ये होगा, 50-50 पे लॉक हो जाता है। और वहीं सर आपका या तो 71 आता है ना तो 70 आता है, 70 आता है तो आप घर बैठ जाते हैं, 71 आता है तो आप जॉब में जाते हैं। तो ये एक नंबर का जो डिफरेंस है उसी को हम खत्म कर देंगे और आप एक एक प्रश्न को बना पाइएगा और लॉक नहीं होगा 50-50 पे। 100% आप श्योर रहिएगा कि यही आंसर होगा। आप कहिएगा कैसे मास्टर, तो ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि ताप जब बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा। ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ध्यान में रखेंगे कि अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है और घटने से बढ़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा। ये बाद बाकी में आ गया तापमान, ये बाद बाकी में आ गया आर्द्रता, ये बाद बाकी में आ गया घनत्व, कुछ भी इबाद बाकी में आ गया आपका प्रत्यास्थता। अगर ई पूछेगा, ई सब के बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। देखो, बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। तो हम इसको कैसे एक साथ, मेरा ऑब्जेक्टिव देखो, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमको क्या करना है, अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, घटने से बढ़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी कहेगा तो बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी कहेगा, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, प्रत्यास्थता, बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। फिर से समझो, अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी कहेगा तो बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी कहेगा तो बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। इतने ध्यान में रखना। 6 क्वेश्चन बन गया। आप देखो, यहां कह रहा है तापमान, तो अनुभार तो है नहीं जो बढ़ने से घटेगा, घटने से बढ़ेगा। दाब भी नहीं है, तो बाद बाकी में चल गया तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यू विल गेट द आंसर। ए नंबर इज द राइट आंसर। हमने कहा आपको, अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, यानी उल्टा होता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बाद बाकी कुछ भी कहेगा तो बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। बाद बाकी में कौन कौन, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, प्रत्यास्थता। अनुभार के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। हमको तापमान कहा, ये बाद बाकी में आता है तो बढ़ने पर बढ़ेगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा। बढ़ता घटता में लॉक नहीं होगा, जीरो इनफाइनाइट में लॉक नहीं होगा, नजदीक दूर में लॉक नहीं होगा, 4 5 में लॉक नहीं होगा। 3 होगा कि 4 होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, निम्न होगा कि उच्च होगा, एकरा में लॉक नहीं होगा। इसकी 150% की गारंटी है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें, कहता है पृथ्वी की धारिता होती है। बड़ा लड़का इसमें कंफ्यूज होता है। इसमें क्वेश्चन आपको लगा है ई जब एग्जाम हॉल में आता है तो कहते हैं ओहो, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, चला एकदम आराम से देखो। पृथ्वी की धारिता होती है। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एक होता है धारिता
देखो इसमें सब दिया हुआ है, जो जो तुम गलती करोगे। 711 हो कभी आंसर होता है, जीरो भी कभी आंसर होता है, अनंत भी कभी आंसर होता है। पृथ्वी के केस में कब क्या आंसर होता है ये तुमको समझना होगा। पृथ्वी की धारिता और पृथ्वी का विभव, इद्दू को पूछेगा तुमको। अब देखो गौर से, ये होता है पृथ्वी का विभव होता है जीरो, ध्यान से देखना, पृथ्वी का विभव होता है जीरो और ये होता है अनंत। लड़का क्या करता है, लड़का याद रखता है पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, विभव जीरो, धारिता अनंत, विभव जीरो, धारिता अनंत, विभव जीरो, धारिता अनंत, विभव जीरो, धारिता अनंत, विभव जीरो। एग्जाम हॉल में हो जाता है विभव अनंत, धारिता जीरो। वही बात है, एबीसी एक त्रिभुज बनाया, एबीसीडी एक चतुर्भुज बनाया, एबीसीडी एक चतुर्भुज बनाया, एग्जाम हॉल में हो जाता है एबीसी एक चतुर्भुज बनाया। तो याद करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो ध्यान से, पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, विभव होता है जीरो, इसको याद करके जाता है, लेकिन उल्टा एग्जाम हॉल में इसमें घुस जाता है, इसमें घुस जाता है। ये कैसे नहीं घुसेगा, इसको हम एकदम सिंपल सा जुगाड़ लगा के याद रखेंगे कि तुम गौर से देखो। मान लेते हैं कि आपको सर, मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता है, आपको नहीं याद है, एक होगा जीरो और एक होता है इन्फानाइट। तुम गौर से देखो, इसमें बहुत सारा जीरो है, देखो बहुत सारा जीरो है इसमें। देखो तो एक को जीरो है नहीं है, इसका मतलब ये होगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये होगा इन्फानाइट। अब जैसे कहेगा पृथ्वी की धारिता, हम कहेंगे एक होता है धारिता, एक होता है विभव, विभव में बहुत सारा जीरो होता है, विभव जीरो होता है, धारिता अनंत होगा, यू विल गेट द आंसर। तब तुम जीरो अनंत में नहीं फंसेगा ना। तनिए तो मिस्टेक होता, ओहो हो, ये मार देते, 5 क्वेश्चन और मार देते ना, मामला क्लियर था। तो मामला सर क्लियर होने के लिए आपको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना होगा। और अगर पृथ्वी की धारिता गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कहे तब होगा 711 माइक्रोफेराड। अगर वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कहे, यहां भी क्वेश्चन में डिफरेंस आता है, अगर वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कहे तो होगा अनंत, गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कहे 711 माइक्रोफेराड। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत, कुछ नहीं कह रहा है पृथ्वी की धारिता होती है, न गणना न वास्तविक, इसका मतलब वास्तविक समझना। कितना झोल है वो देखिए। अगर पृथ्वी की धारिता होती है कह दे, इसका मतलब वास्तविक की बात कर रहा है अनंत। अगर कहता गणना करने पर पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफेराड, आंसर हो जाता। यहां भी झोल है। आप जीरो अनंत में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो पृथ्वी का विभव और धारिता, विभव में जीरो है इसलिए जीरो, धारिता अनंत हो जाएगा। अब पृथ्वी की धारिता ई हो जाएगी वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से, और अगर गणना करने पर कहेगा तो गणना करने पर हो जाता है 711 माइक्रोफेराड। इस तरीके से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा और तब जाके चारों ऑप्शन क्लियर होगा तो आपका आंसर बन पाएगा। आपको सर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछता है, लेकिन सर जब क्वेश्चन का जुगाड़ देखिएगा ना, 70 और 71 का बीच मामला जो है उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा, चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए, कहता जब एक क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। कंप्रेस करना मतलब होता है दबाना। तो लड़का इसमें दिमाग क्या लगाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो जब दबाएंगे तो एच का, जैसे ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये दबा दिए तो एच का मान ये, अभी एच का मान ये है, अब एच का मान घट गया, और फैला दिए तो एच का मान बढ़ गया। ये सामान्य स्प्रिंग है। तो देखिए लड़का क्या सोचता है कि अगर फैला देंगे तो एच का मान बढ़ेगा, एच का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, और दबा देंगे तो एच का मान घटेगा, एच का मान घटेगा तो ये घट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एच कहता है बढ़ाओ या घटाओ, ये बढ़वे करेगा। आप कहिएगा कैसे, क्योंकि एम जी एच में एच क्या है, सामान्य बिंदु से अप या डाउन दोनों दूरी, कुछ ना कुछ। देखिए ये कहीं ना कहीं ये भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ये भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर किसी भी स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जितना आप दबाइएगा उतना बाहर धकेलने की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाएगी, यानी कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसको समझने के लिए इसका मतलब बढ़ जाएगा, चाहे तुम दबाओ चाहे तुम फैलाओ। लेकिन अगर कहोगे एच घटाते ई घटा, एच बढ़ाते ई बढ़ा, यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कंप्रेस किया जाता है तो उस स्थिति में कार्य करना, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जबकि 99% लड़का इसमें घटेगा मारता है, क्योंकि कंप्रेस करना मतलब दबाना समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब दबाएंगे ना तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
जितना ज्यादा दबाएंगे उसमें कार्य करने की क्षमता उतनी ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि वो दबेगा तो फैलने की ज्यादा कोशिश करेगा, उसकी क्षमता फैलने की, उस पर क्षमता बल लगाने की ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उसमें कार्य का मान ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बढ़ता हुआ आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट चीजों को समझना होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाना होगा, तब जाके आपका काम होगा। अब देखो, ध्वनि का तारत्व तो निर्भर करता है। यहां लड़का दो चीजों में कंफ्यूज होता है, एगो आयाम में, एगो आवृत्ति में। बड़ा कंफ्यूज होता है, एग्जाम वाले पता ही नहीं चलता आयाम होगा कि आवृत्ति होगा। रूम पे बैठ के ऐसे जो तकिया पे लेके, और तब जो देखता है ओ ई या ओ ई या। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना सर, लगता है ओह ई। तो दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। जब आप इसको आयाम और आवृत्ति को पढ़िएगा तो एकदम सिंपल सा मामला है, चला तीव्रता और एक होता है तारत्व। ये ध्वनि के दो तीन लक्षण हैं, दो लक्षण है मेनली, तीव्रता और तारत्व। देखिए, ये एक आवृत्ति पर निर्भर करता है अगर आप पढ़े होंगे तो, और एक आयाम पर निर्भर करता है। तो कौन आवृत्ति पर निर्भर करता है, कौन आयाम पर निर्भर करता है, तो हम लोग बहुत आसानी से लिख देते हैं, हमको गलती नहीं होता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है तारत्व, और ये निर्भर करता है आयाम पर। हम लोग बहुत आसानी से लिख देते हैं और गलती नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, हम खट से तारत्व लिखेंगे, आवृत्ति मार देंगे, आंसर 100% हम यहीं पहुंचेंगे। आप कहिएगा कैसे, तो हम इसको ध्यान में रखे हुए हैं कि तीव्रता आयाम पर, तारत्व आवृत्ति पर। तो तीव्रता और तारत्व मेरे पास मिल गया। अब हमको क्या करते हैं, ती ती उल्टा होगा, हम ध्यान में रखे हुए। देखो, इसमें आवृत्ति में भी ती है, इसमें ती नहीं है, तो हम याद रखें तीव्रता ती ती उल्टा होगा, यानी यहां ती है तो यहां ती होगा, और तीव्रता है तो यहाँ आयाम हो जाएगा। बहुत सारा जुगाड़ है सर, जब आप जुगाड़ से पढ़िएगा तो प्रश्न नहीं फंसेगा, नहीं तो पढ़ के जाइएगा तो प्रश्न फंस जाएगा। तो सर पढ़ना, आप पढ़ के क्वेश्चन बनाना, ये तीसरी चिड़िया का नाम है। कहते हैं, हम याद किए ती ती, हम ध्यान में रखें ती ती उल्टा होगा, तो यहाँ ती होगा तो यहाँ ती होगा, यहाँ तारत्व है तो यहाँ फिर आयाम हो जाएगा। देखो फिर से एकदम सिंपल है, यहाँ ती है ना तो यहाँ ती वाला होगा, यानी आवृत्ति होगा, और इसका मतलब तीव्रता आयाम पर निर्भर करेगा। तो जैसे कहा तारत्व, तब तारत्व किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। यू विल गेट द आंसर, आयाम 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 तीव्रता पर निर्भर करेगा। यू विल गेट द आंसर। तो इस जुगाड़ से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। ती ती उल्टा होगा, जीरो इनफाइनाइट कहां होगा, कहां आवृत्ति होगा, कहां आयाम होगा, कहां घटेगा, कहां बढ़ेगा। उस हिसाब से जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपका फंडा मामला क्लियर होता है। और इसी के रिगार्डिंग बिहार स्टेट से हमारा एक बैच आ रहा है 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2020 को। अगर आपको लगे कि आप हमसे पढ़कर संतुष्ट हो पाएंगे तो वेलकम टू द बैच, नहीं तो बहुत सारे चीजों का आप सहारा ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके प्रश्न की एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाएं, और 20 दिन में आपको हम वो दे दें जिससे आप एक होगा कि बी होगा, इसमें ना फंसे। उसी के रिगार्डिंग ये बैच है। 18 अगस्त 2020 से 20 दिन का ये क्लास होगा। 500 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, 500 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। 18 अगस्त 2020 से क्लास होगा, 20 दिन का क्लास होगा, और इसका फी रखा गया है मात्र 200 रुपया, ओनली 200। अगर आपको लगे कि हम कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं इस बैच को। 200 रुपया इसका फी रखा गया है, और इसका जो टाइमिंग होगा आपका 8 से 9 AM में, मंडे टू संडे चलेगा ये, मंडे टू संडे या संडे टू संडे जो कह दीजिए। 8 से 9 मॉर्निंग में इसका टाइमिंग है। 200 रुपया फी है। 18 अगस्त से बैच है, 20 दिन का कोर्स होगा। आप द प्लेटफॉर्म करके ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहीं पर मेरा ये क्लास चलेगा। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक यू। जो भी लोग एस्टेट की तैयारी करते हैं, सीरियसली तैयारी कीजिए। कोरोना में चूंकि इसका नोटिफिकेशन आया है तो एग्जाम लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर ऐसा ना हो कि अपने आप को आप समझाते रहते हैं हमेशा कि नहीं नहीं एग्जाम नहीं होगा, नहीं नहीं वैकेंसी अब नहीं आएगा, वैकेंसी अब कहाँ आ रहा है, ये सब सूत के आप अपने आप को समझा समझा के खुश करते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि बाद में इसी के लिए आपको पछताना पड़े कि वैकेंसी तो आया लेकिन हम ही नहीं तैयार थे। तो इसके लिए सर आप तैयार होइए, उठिए, जागिए और कलम पकड़िए सर। 20 दिन का समय है, इसी में आर या पार है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।